हेलो दोस्तों, एक हॉरर स्टोरी के न्यू एपिसोड में स्वागत है। आज की कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये तारीख बयां है कि 2021 के आसपास का वाक़या है। एक बहुत ही गरीब परिवार था। रामकिशन नाम के एक व्यक्ति का परिवार था, जिसमें रामकिशन और उनकी पत्नी का नाम प्रेमवती और उनका एक बेटा भोला और उनकी एक बेटी जोया। काल्पनिक नाम है, सच्ची घटना है। परिवार गरीबी के हालात से गुजर रहा था। गरीबी की तरफ उठने का कोई नामो निशान नहीं था। रामकिशन कुछ कमा करके लाते थे, उससे घर चलता था। जिस दिन दिहाड़ी नहीं मिलती थी उस दिन खाना भी नहीं बनता था। आज भी हालात हैं, लोग ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि खाना नसीब होता है, कभी नहीं होता है। आज की ज़िंदगी तो अजीब है, लेकिन फिर भी आज सूरत हाल पहले से थोड़ा सा बेटर है कि लोग खा लेते हैं, कहीं ना कहीं से कैसे भी मिल ही जाता है। तो रामकिशन का परिवार इतना गरीब और बच्चे थे। भोला था, उसका 12th में एडमिशन ही हुआ था और जोया थी, वो 10th में पढ़ रही थी। गरीबी के दिनों में वो समाती फैमिली और गरीब होती जा रही थी। बाप कमाता, खर्चे ज़्यादा, बच्चे की फीस भरना, पढ़ाई लिखाई, जाना आना खर्चा, खुद भी कुछ घर परिवार में सब्जी दाल रोटी का खर्चा होता ही होता है अमूमन। लेकिन जितना वो कमा पाते थे घर में, उतने से कोई कुछ हो नहीं रहा था। होता कुछ यूँ है कि घर की दहलीज में, कहना चाहिए कि जो द्वारा होता है, उसमें एक पुराना पेड़ लगा हुआ था। कई वर्ष पुराना, 10-20 साल पुराना होगा पेड़ था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हम इस पेड़ को बेच करके कुछ हमें पैसे मिल जाएंगे तो हम इसको प्रयोग में ले लेंगे। ठीक है, तो रामकिशन ने किसी बात करके और उसको बेचने का प्रोग्राम कर दिया, तो कुछ पैसे उनको अर्जित हो जाएंगे। पेड़ को काटने के लिए लोग आ गए और पेड़ को काटने लगे। पेड़ कटा। पेड़ कटने के बाद में उनके घर पर जो उसके बाद में जो आफत टूटी, उसकी कहानी है। क्या होता है कि जैसे ही पेड़ कटा, उसके दूसरे दिन की ही घटना है कि पड़ोसी उनके घर पे आया कि आपकी छत पर कोई टहल रहा है। तो रामकिशन ऊपर गए चढ़ के कि रात के दरमियान 12-1 बजे कौन हो सकता है, चोर होगा। तो जाकर के देखे कोई नहीं। पड़ोसी से कहा कि कोई नहीं था। उसने कहा मैंने देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, कोई है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। ठीक है, जिंदगी चलती रही। लेकिन फिर कुछ ऐसे शरारत शुरू हो गई। कभी छत से खट की आवाज़ आती जैसे ईंट किसी ने फेंकी हो, कभी कुछ कभी कुछ। घर में कभी किचन में बर्तन गिर जाते ज़मीन पर। तो उनका क्या हो रहा है। एक दिन होता है कि बाप चारपाई पर लेटा हुआ था। लेटे लेटे चारपाई यूं उठी, उठ करके उल्टी हो गई। उल्टी हो गई तो जैसे ही जोया ने और उसकी माँ ने देखा कि, और बाप चिल्ला रहा था कि मुझे उठाओ। वो उठ रहा था लेकिन उठ नहीं पा रहा। उसने आवाज़ दी, खुद भी उठाने की कोशिश की, लेकिन चारपाई इतनी भारी थी कि वो उठा नहीं पा रहे थे। पड़ोसियों को, हमसायों को आवाज़ दी तो वो दौड़ के आए। उन्होंने जैसे ही पुकारा, दौड़ करके आए, ज्यों त्यों करके चारपाई उठाई। तो उन्होंने क्या हुआ क्या आपके साथ? कि पता नहीं, मैं लेटा था तो एकदम मेरे को कुछ लगा जैसे हवा से कुछ आई है परछाई, और मैं ऊपर उठा। उठने के बाद यूं उल्टा हुआ और ज़मीन पर गिर गया। चारपाई मेरे ऊपर थे।
खैर हुआ होगा, लेकिन आम घटना नहीं थी। उससे पहले बच्चे भी कभी शरारत देखते कि गेट बंद था, खुला पड़ा है, खुला था तो बंद, कभी धाड़ लगा। ऐसी घटनाएं अमूमन होने लगी घर में। तो उसी दरमियान होता है कि बाप का पैर, बाथरूम गए थे और एकदम लगा कि किसी ने पैर खींचा और वो यूं गिर गए। तो गिरने से उनके सर में चोट लगी। सर में चोट लगने के बाद में उनको ले गए हॉस्पिटल, दवा कराई। दवा कराने के बाद में घर ले आए। घर रहे ऐसे ही। फिर माँ के साथ हालात हुए कि माँ को बॉडी में आधे हिस्से में फालिज मार गई, पैरालिसिस हो गया। आखिर हो क्या रहा है? रामकिशन बहुत दिलो दिमाग से बहुत ही अमीर आदमी था, लेकिन जिंदगी की बसर गुजर से बहुत करीब था। लेकिन उसने कहा कि पता नहीं क्या हो रहा है, तो ऐसा करते हैं, किसी से संपर्क करते हैं। अब बाप भी घर पे था, कमाने के लिए कौन जाए, तो बेटा भोला जो था वो जाकर के मजदूरी करके कुछ पैसे लेके आता, जिससे वो दवाई लाता, माँ की दवाइयाँ, बाप की जो भी चल रही थी उसको लेकर के आता, उसके खर्च चलता। पढ़ाई भी बंद हो गई उसके। फिर उसने कहा कि किसी हकीम से पूछते जाकर क्या हुआ। तो जाकर के एक कहना चाहिए जो जानकार होते हैं, कहना चाहिए तांत्रिक या फिर कुछ और, जो भी इस चीज़ को बता देते हैं, उनके पास वो गए। उन्होंने उनको बताया कि ऐसे हालात हो रहा है हमारे घर में। तो उनको लेके आए और कुछ पानी पढ़ के दिया उन्होंने कि आप ऐसा मार देना, फ़िलहाल के लिए राहत मिल जाएगी, बाकी में कुछ दिन बाद आना मेरे पास, मैं तहकीकात करके बताऊंगा आपको। ठीक है। वो चले गए। जाने के बाद में उन्होंने फिर उनसे मुलाकात की तो बताया उन्होंने कि आपके घर में पेड़ था। उनके यहाँ था। क्या आपने कटवा दिया उसको? हाँ। क्यों? चकित रामकिशन, क्या हुआ? पेड़ से क्या संबंध है? हमारी बीमारियों का पेड़ से। उन्होंने कहा सुनो, जो पेड़ था 20 साल पुराना, 25 साल पुराना, उस पे एक जिन्न का कबीला रहता था, जिन्न का परिवार रहता था। आपने उस पेड़ को कटवा दिया और पेड़ कटने से वो जिन्न का परिवार भी नष्ट हो गया। अब वो कहाँ रहे? उनके लिए जगह नहीं। अब वो भटक रहे हैं। वो कभी इधर जाते हैं, कभी आपके घर में आते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं। मुसीबत है उनको। इसीलिए आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो सारी की सारी उनकी की हुई है। इसी दरम्यान होता है कि माँ पैरालिसिस की वजह से फौत हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। बहुत परेशान रामकिशन ने कहा क्या किया जाए। अब हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम, अब उनसे कहा कि आप इसको दूर कर दीजिए कुछ कैसा भी करके, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं इस मखलूक को, इस जिन्न को मैं दूर कर सकूं। ये मुझसे ताकतवर है। दूसरे कहीं गए तो आजकल पैसे का बहुत चलता है, लालच है, कहानी है 2021 के आसपास, तो परेशान। लेकिन किसी ने भी कुछ राहत उनको ज़्यादा नहीं दी। बस वही थे जो कि उनको तांत्रिक था, वो पढ़ के कुछ पानी आने देता था दम करने के लिए कि आप जा कर के मार देना, जिससे कि आपका मसला हल हो जाएगा। कुछ पढ़ने को दे दिया कि आप ऐसा करिए, ये पढ़ते रहा करिए। ठीक है। टाइम गुजरा। फिर अचानक होता है कि बाप लेटा हुआ था और सपना देख रहा था कि नीचे से कोई चारपाई से हाथ आ रहा है और वो यूं आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। वो गर्दन के पास आ गया और गर्दन में यूं उसने जकड़ा और जकड़ते ही गया, जकड़ते ही गया। वो चिल्लाया। नींद में थे, वो सोच रहे थे कुछ सपना आ रहा है, मैं यूं ही देख रहा हूँ, लेकिन वो घटना सपने के साथ साथ सच्ची भी हो रही थी।
सच्ची में हो रहा था कि नीचे से हाथ आता है, उनकी गर्दन को दबाना शुरू करता है और वो दबाता ही जाता है। एक टाइम आया कि आवाज़ निकलना बंद हो गई और गला दबा करके वो मखलूक राम किशन को भी मार देती है। माँ खत्म, पिता खत्म, जोया और बोला, दो व्यक्ति भाई बहन उस परिवार में बचते हैं। फिर वो उनके तांत्रिक के पास जाता है, फिर वहाँ से पूछता है कि कुछ और बताइए, क्या करें, पिता भी गए, माँ भी गई, हम भाई बहन बचे। तो उन्होंने फिर कहा वही कि पानी दम करते पीते रहिए और छिड़कते रहिए, बस यही कर सकते हो और तो कोई इलाज नहीं है। क्योंकि वो बहुत गुस्से में हैं, उनका पूरा परिवार नष्ट हुआ है। तो वो यही कह रहा है कि मैं भी पूरा परिवार नष्ट करके मानूंगा और कोई इंतजामात नहीं है। होता क्या है कि हालात बदलते हैं कि उन्होंने क्या कुछ काम करते हैं कि कैसे परिवार चलेगा। तू भी पढ़ाई कर रहा, 12th में पढ़ता था। उसने कहा ऐसा करती हूँ मैं, मुझे एक सिलाई मशीन की व्यवस्था कर दे तो मैं कुछ घर में ही रह करके कपड़े सिल दिया करूँगी। आइडिया सही था। तो जोया घर में ही रह करके कपड़े सिलने का काम करने लगी। तो जो भी अड़ोसी पड़ोसी थे वो समझते थे कि इनके पास व्यवस्था नहीं है खाने की पीने की, तो हम कपड़े जो सिलवाते हैं वो इन्हीं से सिल लिया करें। तो जोया के पास अक्सर जो अड़ोसी पड़ोसी थे वो सिलने के लिए अपना कपड़े दे जाते थे, तो जोया उनको सिल देती थी। लेकिन धीरे धीरे होने क्या लगा कि जो कपड़े देके जाती थी वो सिल के रखती थी, तो कभी कपड़े फट जाते थे, बीच में छेद हो जाता था। उनको देती थी तो घर जाके वो जब देखती तो कि ये तो फाड़ दिए तूने क्या किया, मेरा कपड़ा खराब कर दिया। झगड़ा होने लगा। ऐसे ही कपड़े कभी रखती तो कपड़ा जहाँ रखा था सिल करके वो कपड़ा मिलता ही नहीं था। हद हो जाती तो प्रेस से जला हुआ कपड़ा मिलता था। इतना तक होता था कि कपड़ा कभी बाथरूम में पड़ा है, वो बहुत हद हो गई कि मैं क्या करूँ, ये भी काम नहीं करने दे रही है कि हम छोड़ के जाएं तो जाएं कहाँ, वरना जीना बहुत मुश्किल हो गया। लोगों, जब ऐसे हालात हो जाएं ज़िंदगी के कि एक तो माँ बाप का दर्द, सर पर जो साया था वो भी उठ गया, दूसरा साया रहा कि मैं कुछ कमाई कर लूँ कहीं से, वो भी नहीं हो रही है। हद तो तब हो जाती थी कि जब वो कपड़े सिल के रख देती थी और जब उनको फिर उठा के देखती थी तो उनमें सिलाई ही नहीं होती थी। वो यूं लगते थे कि सिलाई नहीं है, सारी सारी सिलाई उधेड़ देते थे। इतना तक होता था। वो इतना रोती थी उनको देख करके मेरे साथ हो क्या रहा। वो पड़ोसियों को भी समझाने की कोशिश करती कि मैंने सिला, अभी सिला है, मैंने नहीं फाड़ा है। उनसे झगड़े होते कि तूने हमारा इतना कपड़ा, कीमती कपड़ा बर्बाद कर दिया, हम नहीं तुझसे सिलाएंगे। वो मजबूर होती, कहती, हाथ जोड़ती, बिलकती, लेकिन करती तो करती क्या। ऐसे ही टाइम बीतता गया। फिर टाइम आ गया ये 2021 का, जैसे कि हमारे बिहार में बारिश का पानी भर जाता है, बिहार में अक्सर बाढ़ आती है। ऐसे ही बाढ़ आई और वो घर भी डूब गया। डूबने के साथ में जोया और भोला उस घर से दूर एक सरकारी स्कूल में रहने के लिए, पनाह लेने के लिए उसमें रहने लगे। तो कहानी कुछ यूं रही उनकी कि पूरा परिवार बिखरा। दोस्तों, सलाह दूं या मशवरा कहो, कुछ भी कहो, कभी भी ऐसा अगर हो कि हम कोई मकान लेने जा रहे हैं या फिर किसी खाली स्थान पर हम जा रहे हैं या फिर किसी वृक्ष या फिर कहीं पर ऐसा काम करने जा रहे हैं नई जगह पर, या हम यहाँ तक कि वॉश करने जा रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं बाहर, जैसे कभी होता है कि हम चलते चलते रास्ते में रुके बाइक से या गाड़ी से, जा कर के हमने कहना चाहिए फ्रेश हुआ, तो वहाँ भी हमको देखना चाहिए
और एक न एक बार ज़रूर अपने दिल से दुआ करनी चाहिए कि यहाँ अगर कोई हो तो प्लीज़ हमें थोड़ी देर के लिए आज्ञा दे कि हम यहाँ फ्रेश होना चाहते हैं। इससे होगा क्या, हमारे कहने से तो कुछ नहीं होता, ऐसा समझें। लेकिन अगर हम कह देंगे वहाँ कोई होगा जो हमें नज़र नहीं आ रहा है, वैसे भी ईश्वर कहता है कि जो तुम्हें नज़र आता है वो बहुत थोड़ा है, जो नज़र नहीं आ रहा है वो असंख्य है, असंख्य है, जो दिखाई देने वाला बहुत कम है। तो वहाँ अगर हो, हम ऐसा बोल दें कि यहाँ पर कोई है, तो वो हट जाए थोड़ी देर के लिए और हम फ्रेश हो लेते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। कहानी कैसी लगी आप ज़रूर बताएं, और आपकी भी कोई कहानी अगर है तो आप भेज सकते हैं, कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं, नहीं है तो मुझे मेल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।